नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हमने राहु की बात की थी और उसमें तुला तक देखा था। अभी वृश्चिक से देखेंगे कि जब ट्रांजिट में राहु होता है, वो जब घूम रहा है तब कुंडली में अलग अलग स्थानों से चलता है। ठीक है, पहले वो 1.5 साल तक एक स्थान में रहता है, राहु और केतु दोनों। तो राहु जब स्थान से भ्रमण कर रहा है तो उस स्थान में जो ग्रह होते हैं उसके ऊपर से, जिनके ऊपर से वो भ्रमण कर रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने पहले शुरू की है सीरीज चंद्र की। तो राहु अगर आपकी कुंडली में चल रहा है, जहाँ पर अभी जैसे राहु मीन में आ रहा है, तो जिनका चंद्र मीन में होगा उसके ऊपर से वो भ्रमण करेगा। उसी तरह सभी के लिए आपकी कुंडली में अगर राहु चंद्र युति भी है तब भी ये देखिएगा। और अगर आपकी कुंडली में राहु वहाँ से भ्रमण करने वाला है तब भी देखिएगा। तो यहाँ पर चंद्र पर से राहु का जब भ्रमण होगा, मैं सब ग्रहों के लिए बताने वाला हूँ। तो आपकी कुंडली में हो सकता है मीन में चंद्र हो, और हो सकता है मंगल भी हो सकता है सूर्य भी हो, तो बुध भी हो। तो राहु जब मीन से जाने वाला है तो किस ग्रह पर से जा रहा है, तो उसका मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने वो एक चीज़ समझनी है। दूसरा, आपकी कुंडली में कहीं भी राहु चंद्र की युति हो बर्थ चार्ट में, तो भी आप देखिएगा। और यहाँ पर हमने तुला तक देख लिया था, और चंद्र पर से राहु का भ्रमण वृश्चिक के लिए बात करेंगे। तो वृश्चिक और आगे की राशियों के लिए और लग्न के लिए, तो खासकर यहाँ पर राशि के लिए देख सकते हैं। तो राहु जो है चंद्र पर से वृश्चिक में जाता है, तो वृश्चिक राशि जो है वो चंद्र की नीच राशि है। और नीच राशि पर से एक तो चंद्र ही नेगेटिव है, और अगर वहाँ से राहु चलता है तो एक तो राहु क्या करता है, चंद्र को ग्रहण लगाता है। अब वो ग्रहण जो है वो राहु का चंद्र पर से जाना और नीच राशि के चंद्र पर से, तो वो आपको नेगेटिविटी देता है, नेगेटिव थॉट्स देता है। अब तक चंद्र नेगेटिव थॉट्स देता था, उसको वृद्धि करता है। तो आपके जीवन में जो निर्णय, अगर अगर वृश्चिक आपकी राशि जो है, अब 8 नंबर जो लिखा है वो वृश्चिक राशि है, तो उसमें मैं कुंडली के कैसे देखें उसका सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। आप देखिएगा, आपको ज़्यादा और क्लैरिटी होगी। कुंडली को देखिए, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर पर से, यहाँ मैंने ये काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की जो है वो बनाई है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली में ये 8 नंबर यहीं पर लिखा हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर आपके जीवन में वृश्चिक से राहु का भ्रमण चंद्र पर से, तो आपके लिए वो हाइपर नेगेटिव थॉट्स की ओर, चंद्र ऑलरेडी नेगेटिव है, और फिर वो नेगेटिव सोच, नेगेटिव डिसीजन लेने के लिए आपको उकसाता है। तो आपको यहाँ पर महादेव का पूजा मंत्र स्तोत्र वृश्चिक वालों को करना ही चाहिए। अदरवाइज़ वो नेगेटिविटी हर क्षेत्र में, हर चीज़ में, आपके परिवार से लेके प्रोफेशन के साथ, सबके साथ आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब राहु चंद्र का युति हो या फिर राहु चंद्र पर से भ्रमण कर रहा है। अब हम धनु के लिए बात करेंगे, सजिटेरियस। तो सजिटेरियस के लिए क्या होता है, चंद्र पर से जब राहु निकलता है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा, क्योंकि चंद्र आपके लिए कुंडली में अष्टम भाव का मालिक है, 8वां, यहाँ से 8वां स्थान है, ये सजिटेरियस है। तो 8वां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, से जुड़ा हुआ है, और गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोगों का है, आयुष्य का भाव है। तो वहाँ पर जब राहु गुजरता है तो आपको अचानक से बुरे सपने आना, नेगेटिव थॉट्स आना, और पितरों के लिए आपके मन में विचार आना, वो सारा क्रिएट होता है। और फिर आपका आयुष्य, यानी उसमें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको क्षति पहुंचाता है, ऑपरेशन के योग भी बनाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब चंद्र पर से राहु गुजरे, या आपकी कुंडली में चंद्र राहु हो तब भी, उन दोनों में से किसी की दशा अंतर्दशा है तब भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं मकर वालों के लिए। तो मकर वालों के लिए चंद्र पर से राहु का जाना, अब ये 10 नंबर मकर का है। मकर कहीं भी हो सकता है कुंडली में, लेकिन चंद्र अगर वहाँ पर बैठा है 10 नंबर के साथ, तो आपकी राशि मकर है, और फिर उसके ऊपर से राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो वो राहु आपके लिए क्या करेगा, मकर शनि की राशि है, ठीक है, और चंद्र वहाँ बैठे, और चंद्र जो है वो आपके सप्तम भाव के मालिक है। और राहु जब वहाँ से गुजरते हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, लाइफ पार्टनर को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपको प्रॉब्लम होते हैं।
उसी तरह बिजनेस पार्टनर के लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम आपको भी होता है और अल्टीमेटली वो पार्टनरशिप ब्रेक होने की कगार पे आ जाती है। उसमें उलझनें क्रिएट होती हैं, समस्याएं होती है तो वो उभर कर सामने आती है और फिर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी जो सोच है अपने पार्टनर्स को लेके, लाइफ पार्टनर्स को लेके, वो काम नहीं आती, वो नेगेटिव ही रिजल्ट्स यहाँ राहु दिलाता है। हालांकि कुंडली के दूसरे ग्रह और स्थितियाँ और दशाएं अगर अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को लेके कभी कभी नई पार्टनरशिप आप उसी समय शुरू करते हैं जो आपको लॉस कराती है, तो ये भी होता है। आप लॉस करने के लिए पार्टनरशिप शुरू करते हैं, आप डिवोर्स लेने के लिए शादी करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है। तो राहु की सीधी दृष्टि पड़ती है आपके स्थान पे, तो वो चीज़ आपका चंद्र का ग्रहण कर दिया है और चंद्र को उसने स्थान को भी उसने दृष्टि में ला दिया है, तो आपके लिए वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। चंद्र मन का कारक है, तो ध्यान रखिएगा। कुंभ के लिए बात करें तो सपोज़ कहीं भी 11 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में और चंद्र लिख वहाँ पर है और उसके ऊपर से राहु जा रहा है, तब ध्यान रखिएगा क्या करता है राहु। तो चंद्र जो है वो यहाँ पर आपके कुंडली के छठे भाव का मालिक है और वो स्थान रोग ऋण शत्रुओं का है और जॉब का है। यहाँ पर चंद्र आपको थोड़ा बहुत अच्छा होता है कि आपको सही निर्णय लेने के लिए राहु उकसाता है चंद्र को कि ये करो ये मत करो, लेकिन यहाँ जब लालच आ जाएगी, आप भ्रमित हो जाएंगे, तब प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ ये राहु आपके लिए अच्छे प्रोग्रेस कराता है। राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चंद्र मन का कारक है। सो आपकी सोच में नेगेटिविटी रहेगी, आपके थॉट प्रोसेस रॉन्ग रहेंगे, लेकिन ये स्थान को लेके वो छठे भाव को लेके कुंडली के ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके जॉब में वृद्धि होगी, आपका लोन कर्ज बढ़ेगा, बट हो सकता है आपको लोन घर के लिए चाहिए तो वो दिला सकता है राहु। फिर आप के शत्रु जो हैं वो परास्त से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि पहचान में आएंगे, तो राहु चंद्र की युति उस तरह से आपको बहुत कुछ देगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो स्थान है वहाँ रोग भी है, तो रोग आपको मिलेंगे, मन के रोग ज़्यादा होंगे, मन के विकार ज़्यादा बढ़ेंगे आपके लिए। आप गलत इंसान के संपर्क में आके गलत निर्णय लेके या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह होना, तो वो यहाँ से पॉसिबल बन सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। मीन के लिए अगर मैं बात करूं तो मीन वालों के लिए राहु पर से चंद्र का जाना, चंद्र पर से राहु का जाना, तो वो अभी हो रहा है 30 अक्टूबर से जो चंद्र आपका है राशि उस पर से। तो यहाँ मीन जो है वो गुरु की राशि है, शुक्र यहाँ उच्चत्व प्राप्त करते हैं और राहु आपके पंचम भाव के कारक स्थान के मालिक है और राहु का यहाँ से जाना, सो ये एक अच्छा है कि क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ेगी, आपके क्रिएटिव निर्णय बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आपके संतान को लेकर आप सही निर्णय न लेंगे तो पछताएंगे। राहु का यहाँ से जाना आपके संतानों के लिए एक तरह से अच्छा है कि अगर वो डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियर, फार्मा, केमिकल इंडस्ट्री में है या पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छे निर्णय ले पाएंगे। उस दिशा में आप उनको ले जाना चाहते हैं तो उस बिज़नेस में वो है तो उनके लिए अच्छा होगा। और संतानों के लिए क्रिएटिव फील्ड में आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, तो क्रिएटिविटी में आपके लिए खुद के लिए अच्छा है, संतानों के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ प्रेम, विद्या, संतान, तो प्रेम के मामले में राहु आपको उलझा सकता है, गलत निर्णय ले सकता है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या ऐसी बात है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, तो उसमें ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ उकसा रहा है राहु आपको तो फिर उसमें उलझिएगा मत। दूसरी चीज़ें यहाँ स्टॉक मार्केट है उसमें भी मत जाइएगा। चंद्र पर से जब राहु का भ्रमण हो, चंद्र मन का कारक है, उसको राहु लालच देगा, रॉन्ग निर्णय लेंगे, परेशान हो जाएंगे, लॉस करेंगे। सो चंद्र और राहु के कॉम्बिनेशन में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मीन वालों को अभी ये 1.5 साल में वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। संतान के मामले में मैंने बोला, और राहु जब यहाँ से गुजरता है तो संतान प्राप्ति के योग कराता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के यूज़ से उस तरह से कराता है तो वो भी एक बेनिफिट है, लेकिन उसमें ऑपरेशन या हेल्थ वाइज थोड़ा तकलीफ़ होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। विद्या के मामले में राहु मैंने कहा वो क्रिएटिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, तो आपके